अब देखिए, रिले बाज़ाते खुद बताती है कि रनिंग कौन सा है। जहाँ कॉइल का सिरा एंड होगा वो रनिंग होगी। ये आपकी मेन स्टार्ट हो रही है, ये एंड हो रही है, तो ये सिरा ये बनता है, ये रनिंग। कॉपी दें एक रात पक्का से। बस सही है। अब देखिए, अगर अकेला पॉइंट ऊपर है, नीचे दो पॉइंट हैं, तो आपका ऊपर वाला पॉइंट कॉमन होगा, सीधे हाथ पर रनिंग होगा, उल्टे हाथ पे स्टार्टिंग होगा। क्योंकि हर प्रैक्टिकल को याद करेंगे तो कुछ बनेंगे। अगर आप याद नहीं आपको प्रैक्टिकल, तो फिर अगर अकेला पॉइंट नीचे आ रहा है तो आपका कॉमन नीचे चला गया, सीधे हाथ पे रनिंग नहीं रहेगी, सीधे हाथ पे स्टार्टिंग और उल्टे हाथ पे रनिंग। अब देखिए, ये आपको कॉइल भी बताती है। जहाँ कॉइल का सिरा एंड होता है, कोई भी रिले शुरू हुआ, एंड वाला जो सिरा वो रनिंग, ठीक है। कॉमन नीचे, सीधे हाथ पर आम हालत में, अगर कॉमन ऊपर है सीधे हाथ पे रनिंग, उल्टे हाथ पे स्टार्टिंग। अगर कॉमन नीचे है तो सीधे हाथ पे आपकी रनिंग की बजाय स्टार्टिंग हो जाएगी और उल्टे हाथ पर रनिंग हो जाएगी। ये आपने याद रखना है, ये याद रखना। अब इसके अंदर जो कंप्रेसर के पॉइंट हैं 11 और 13 पर आपका कैपेसिटर लगेगा, 10 और 14 पर आपकी मेन है। मेन की सारे में आप कैपेसिटर के सिरों पर लगाएं और 10 और 14 पे आप मेन लगाएं, इस और उस पर आप मेन लगाएं। 10 और 14 पर मेन लगाना, ये 10 और 14 लगा दो। 10 और 14 ये ऊपर वाली, एक इधर वाली, ये आपकी मेन बनेगी। और 11 13 पे आप कैपेसिटर लगाते हैं, एक सिरा इसके साथ और एक सिरा उसके साथ। 11 एक थिम्बर, डबल थिम्बर वाली तार। ये ले। कैपेसिटर के दूसरे सिरे पे लगो। नहीं, ये तो कैपेसिटर जी, ये मेन अब गलत लगा रहे हैं शहजादे। ये दोनों साइड में थिम्बल है, वो तार लगा है जिसके एक सिरे पर थिम्बल है। 11 और 13 पे हमने कर रहे हैं। ब्रेक लगा दो, ब्रेक गरी साहब ये तेरा है? सार को भेज दे तो फिर मुझे भेज दो। वही सही बन रही है। नहीं झलकने तुमने तो कॉल ही नहीं किया ना, मैसेज किया। 11 13 पे क्रिस्टल लगाना है। करने ले अभी लिख के हाँ ठीक है, बात चलता है। मुझे अपनी जगह बताओ, मैं दूसरा क्लास ये जोड़ो उस साइड पे खड़ा हो। अब देखिए इसके कनेक्शन आगे डायग्राम में दोबारा कोर्स एंड होकर दोबारा रिवाइज पे आएगा। ये बाकी सारों को आना चाहिए। 11 13 पर आपका कैपेसिटर, 10 और 14 पर आपकी मेन। रिले को जब आपने लगाना है, इसलिए सारे लगा चुके हैं। ये 10 और 14 पर आपकी ठीक हो गया। अब इसके बाद रिले देखें, रिले कैसे लगी, क्योंकि यहाँ पर आपके पास टाइम इतना नहीं होता। 10-10 साल आपके बर्बाद नहीं किए जाते यहाँ पर। यहाँ 2 महीने के अंदर आपने ट्रेंड होना होता है। अब आपने इसको अम्पेयर पे रखना है। ये कौन सा रिले पोजीशन रिले या करंट मैग्नेट के लिए? अभी नहीं लगे, कंप्रेसर में पकड़े थे जी, लगा काबू करके पकड़ो। सारे आपस में ना मिले। ये ऑन करें, बंद करो।
देखा हूँ चेहरा बेटा। निकाल दो। सर जी उधर स्पार्क मारा येलो में। कोई बात नहीं, उसके जगह आप जी चलाए। हाथ रखो। निकाल दो। जी आंसर 1 पर, क्योंकि आपकी नज़र इस पे नहीं अम्पेयर पे होनी चाहिए कि शरत 3 अम्पेयर। अब देखिए इसके साथ लाइनें कौन सी होती है, ये 2 लाइनें जो आमने सामने होती हैं, ये इनमें से किसी एक को सेक्शन, किसी को आप चार्जिंग बना सकते हैं। चार्जिंग आमतौर पे हम उस लाइन को बनाते हैं जो अलग थलग होती है, ये अलग लाइन है, इसको हम चार्जिंग बनाएंगे। इधर इसके साथ दूसरी लाइन है, इसको हम सेक्शन बनाएंगे। ये हमारे पास जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये हमारे पास डिस्चार्ज लाइन बन जाएगी। अब इसके प्रेशर को हम ऑपरेट करते हैं। ये देखें, जो कहता है कि मैं रोक सकता हूँ, रोके 5 सेकंड। जी समझ आया, इसका मतलब है पंप सेट है। अगर आपको परसों का लेक्चर याद है, ये मुश्किल से 2-3 सेकंड रुकता है, लीक होना शुरू हो जाता है। जी बस इतना चेक कराएंगे तो पूरा ही उत्तर हुई है। तो इसका मतलब है पंप सही है। अगर हम इसे कंफर्म करना चाहें तो ये कंफर्म करने के लिए आप गेज लेंगे, हाई प्रेशर गेज। हाई प्रेशर गेज। मैं तो नहीं चाहता वो बेचने भाई। आप इसे पकड़े गेज को, गेज का वाल हमने बंद रखना है। अब हर चीज़ को ध्यान में रखते हैं, गेज का वाल बंद हो आपका। गैस लीक हो रहा है। चलिए अब देखें इसकी सुई। सर जी 300 सर इधर करिए तो 1 मिनट बंद कर दो, बंद कर दो। बंद कर दो, बंद कर। ये सुई 600 पे तकरीबन पहुंची हुई है, ये 500 क्रॉस कर दी है। ये देखो, ठीक है। अब सुई रुकी हुई है, रुकी भी सर, रुकी हुई है, इसका मतलब इसमें बैक नहीं है। यानी जब बंद, जिस टाइम फ्रिज होगा उस टाइम ये धड़स के आवाज़ नहीं करेगा। अब हम इसे देखते हैं रीस्टार्ट उठाना। ये रीस्टार्ट उठाती है कि नहीं? 400 पर इसे 400 पे तकरीबन में रीस्टार्ट देगा, ठीक है। 400 बहुत बड़ा प्रेशर है। एक मिनट, हाँ पैर पे देखना है जी, ऑन कर। ये देखिए स्टार्ट उठा गया, ठीक है। बंद कर दो, बंद कर, कोई प्रॉब्लम नहीं कंप्रेसर। रीस्टार्ट उठाया उसने, ठीक है। और दूसरा इसके बाद इसने 400 पे रीस्टार्ट उठाना बहुत बड़ी बात होती है। कंप्रेसर जो है वो आमतौर पे सेकेंड हैंड कंप्रेसर बड़ा मुश्किल उठाता है, नया भी नहीं उठाता। हमने इसे 500 का इसका प्रेशर देखा, 500 PSI प्रेशर इसका पूरा है। उसके बाद हमने इसको रीस्टार्ट दी है, रीस्टार्ट भी 400 पे ये रीस्टार्ट उठा रहा है।
इसके अंदर बैक भी नहीं है, हमने इसकी बैक भी चेक की है, सुई अपनी जगह पर स्टैंड रही है। इसका मतलब एक कंप्रेसर A1 है, हमें प्रॉब्लम नहीं देगा, हम इसे आराम से सुकून से यूनिट के अंदर लगा सकते हैं। आपने ये चीज़ें कंफर्म करनी होती है। नंबर 1 आपका इसका पंप का प्रेशर पूरा है। नंबर 2 ये लोड पे रीस्टार्ट उठा सकता है। नंबर 3 इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कूलिंग करे ना करे बैक नहीं होनी चाहिए। बैक तो नहीं है, यानी जिस टाइम बंद होता है उस टाइम इस कंप्रेसर ने वाइब्रेशन नहीं की, यानी जो कंप्रेसर होगा जब वो बंद होगा इस तरह वाइब्रेट करेगा, बैक मारेगा, यानी प्रेशर जब तक पंप रुकेगा इसका मतलब है इसके अंदर बैक है। ठीक है, वो कंप्रेसर कूलिंग करेगा बेहतरीन, ऊपर नीचे कूलिंग बेहतरीन होगी, लेकिन जिस टाइम बंद होगा उस टाइम धड़स की आवाज़ करेगा। अगर फ्रिज का कंप्रेसर या डीप फ्रिज या वाटर कूलर कंप्रेसर बंद होते हुए धड़स की आवाज़ मारता है तो बैक है। अगर चलते हुए धड़स की आवाज़ मारता है फिर क्या मसला है? एक कंप्रेसर होता है जिस टाइम बंद होता है ऑटोमेटिक कूलिंग पूरी होती है, बिजली जाती है, धड़स करता है, वाइब्रेट करता है, लेकिन ये एक अलग मसला है। इसका मतलब है बैक है, यानी जिस टाइम कूलिंग बेहतरीन करेगा लेकिन बैक है। ठीक है, पंप के अंदर कमज़ोरी है, वाल्व कमज़ोर है उसका। अगर चलते हुए आवाज़ दे फिर क्या मसला है? यानी चलता है फिर धड़ करता है फिर चल पड़ता है, तो इसका मसला होता है कि वोल्टेज इशू। नंबर 2 रिले का इशू। ठीक है, इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर दिया करें फ़ौरन ही। इसलिए देखिए इतना बड़ा शौक लगता है आपको, जानलेवा साबित होता है ये। कैपेसिटर को फ़ौरन डिस्चार्ज किया इस स्टार्टिंग कैपेसिटर को। चलते हुए अगर मसला मसाइल करता है, क्योंकि ये चीज़ें आपने सीखनी है, चलते हुए अगर ये प्रॉब्लम करता है, नंबर 1 इशू वहाँ वोल्टेज चेक करें। वोल्टेज चेक करने का क्या तरीक़ेकार होता है? आपने मीटर को वोल्ट पे रखना है, ये देखिए एलईडी यहाँ पे और इसे एसी वोल्ट के निशान पे रखना है, डीसी वोल्ट का निशान पे नहीं रखना। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, हमने इसे अल्टरनेटिंग करंट पे रखना है। अब उसके बाद इसे हमने सॉकेट में डाल देना है कि हमारे पास वोल्टेज कितना डालेंगे सॉकेट में। इसको एक मिनट मुझे जरा ऑन करने दें सब जी, लगाएं, क्या करते हैं, ऑन करो। इसे वोल्ट पे रख के सॉकेट में डाल देंगे, जितने भी वोल्ट आ रहेंगे आपको शो हो जाएगा। मैं दूसरे मीटर पे आपको शो कर देता हूँ। इसके तार निकाल लो, देख लो भाई यार, दिखाओ इधर दिखाओ यार, थोड़ा सा हटाओ ना, हटाओ मत तारे। देखो लास्ट नंबर सीट का है पहला मेरा नंबर का नंबर से का नंबर चेक कर रहा है, फोटो बना रहा है बस सही है तस्वीर आधा जो बस सही